नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, रीट, एमपी टेट इन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी टेट के एग्जाम हैं इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और अक्सर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिए और जो भी आपका स्कोर हो आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। साथ ही प्लीज आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के वीडियोस और प्रैक्टिस सेट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में पहला क्वेश्चन है, नोट कीजिए सीडीपी में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में फर्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। ठीक, मौखिक संवाद की बात कर रहे हैं कि जो कि बच्चे अपने आप से करते हैं मौखिक संवाद, उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन ए है समस्यात्मक वार्ता, बी है अहम केंद्रित वार्ता, सी है व्यक्तिगत वार्ता और डी है भ्रांत वार्ता। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, व्यक्तिगत वार्ता। ठीक, लेव वाइगोत्स्की मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उसे व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी टेट 2022 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको तैयार रखने चाहिए इस तरीके के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकंड देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेकंड को क्वेश्चन है, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। ठीक, यानी एक बच्चा है वो खिड़की के सामने खड़ा हुआ है और बाहर एक कौवा उड़ रहा है और उसे देख करके वो कहता है कि एक पक्षी, बात कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए इससे बच्चे के विचार में क्या पता चलता है। देखिएगा इससे बच्चे के विचार में क्या पता चलता है। ऑप्शन ए है बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित हैं, बी है बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर दिया है, सी है बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें क्या है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा कि बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। इसीलिए जब उसने खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखा तो उसने क्या कहा, एक पक्षी। क्यों? क्योंकि बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर देखिएगा। थर्ड नंबर है, बच्चों के बारे में कौन से कथन सही हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर फर्स्ट पॉइंट है बच्चों के बारे में कौन से कथन सही हैं। यहां पर फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। सेकंड है बच्चे समस्या समाधान करता है। थर्ड पॉइंट है बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। और यहां पर जो ऑप्शन दे रहे हैं कौन सा सही होगा, ए, बी, सी या डी में। तो देखिएगा ए में दे रहे हैं एक और दो दोनों सही है, बी में दे रहे हैं एक दो तीन सही होगा, या फिर सी में दे रहे हैं केवल दो, या डी में दे रहे हैं केवल एक। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो देखिए इनमें से जो कथन सही हैं, पहला तो बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, ये कथन सही है। ठीक, ये पहला कथन सही है। अब इसके बाद देखेंगे बच्चे समस्या समाधान करता है, यह भी कथन सही है, और बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, यह भी कथन सही है। यानी तीनों कथन सही हैं। तो हम लोग इसमें बी ऑप्शन लगाएंगे, बी ऑप्शन 1 2 3, 1 2 3 लगाएंगे। अब आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। तो देखिएगा यहां पर जैसे कि थर्ड क्वेश्चन सही है, थर्ड ऑप्शन इसका सही है, तो थर्ड ऑप्शन देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट सही है तो किस ऑप्शन में थर्ड पॉइंट मिल रहा है, देखिए बी ऑप्शन में मिल रहा है। तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 और 2 अकेले ले नहीं सकते, केवल भी दो होगा नहीं, केवल एक होगा नहीं। तो सेकंड यानी बी ऑप्शन ही सही होगा थर्ड क्वेश्चन का, बी ऑप्शन 1 2 3। ठीक है, तो बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, समस्या समाधान करता है और वैज्ञानिक शोध करता है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर नोट कीजिए, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो, ऑप्शन ए है नियामक है, बी है समावेशन को हतोत्साहित करता है, सी है आवृत्ति को बढ़ावा देता है और डी है खोज को प्रोत्साहन देता है। तो ध्यान रखिएगा, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देते हैं। किसको? खोज को। याद रखिएगा, खोज को प्रोत्साहन देते हैं। ठीक है, खोज को प्रोत्साहन देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ नंबर नोट कीजिए, सार्थक अधिगम है। सार्थक अधिगम आपको बताना है, सार्थक अधिगम है, ऑप्शन ए है उद्दीपक और उत्तर के बीच युग्मन तथा सहचर्य, बी है निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण, सी है वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण और डी है दी गई सूचना का निष्क्रिय
ग्रहण। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सार्थक अधिगम क्या होता है? निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचना का सक्रिय निर्माण। निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचना का सक्रिय निर्माण, यह है सार्थक अधिगम, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर नोट कीजिए कि जीन पियाजे द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि, क्या तात्पर्य है बताइएगा? जीन पियाजे द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि ऑप्शन ए है कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। बी ऑप्शन दे रहे हैं परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। सी ऑप्शन दे रहे हैं दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं वन्य जीव और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि जीन पियाजे द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य क्या है? 6 क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। तो 6 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन 6 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7th नंबर, इंपॉर्टेंट है 7th। शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है ऑप्शन ए है उनसे कंठस्थ करने के लिए कहकर। बी ऑप्शन दे रहे हैं उनसे प्रत्यय स्मरण आधारित प्रश्न पूछकर। सी दे रहे उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न देकर। और डी दे रहे इनमें से कोई नहीं। सी टेट में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन तैयार रखिए एग्जाम के लिए। तो देखिए 7th क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा उनसे प्रत्यय स्मरण आधारित प्रश्न पूछकर। ठीक है, प्रत्यय स्मरण आधारित प्रश्न पूछकर 7th का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, कैसे? उनसे प्रत्यय स्मरण आधारित प्रश्न पूछकर। 7th का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8th नंबर। देखिए 8th नंबर है आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें क्या करेंगे? परीक्षण पूरा करने के लिए एक समान समय देंगे। बी है कार्यों और परीक्षणों के एक समान सेट देंगे। सी दे रहे हैं समान अनुदेश देंगे तथा उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्त अंकों के अनुसार उनको नामित करेंगे। और डी ऑप्शन दे रहे हैं विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। तो देखिए 8th क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, नोट कीजिएगा 8th का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। यहां पर बताया जा रहा है कि आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों, यहां पर देखिएगा पॉइंट जो कीवर्ड है यहां पर, विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, विविध शैलियों वाले बच्चे हैं। तो आप उनको विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। ठीक है, उनका आकलन करने के लिए, क्योंकि उनकी शैलियां भी कई तरीके की हैं, विविध शैलियों वाले बच्चे हैं। तो उनका आकलन अगर करना है तो आपको जो परीक्षण जो कार्य है वो भी विविध प्रकार के देने होंगे। तो 8th क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9th नंबर, इंपॉर्टेंट है 9th। कक्षा 7 का शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है। ठीक, बात कर रहे हैं यहां पर गणित के। ठीक, गणित में त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है शिक्षार्थी को सही उत्तर उपलब्ध कराएंगे। बी है शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का उपयोग करे, विकल्पात्मक पद्धति। ठीक, अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करे। ठीक, ये कुछ हद तक सही ऑप्शन है। अगला देखते हैं शिक्षार्थी को दिखाएं कि त्रुटि कहां थी और शिक्षार्थी को उसे दोबारा करने के लिए कहेंगे। और डी है शिक्षार्थी को कैलकुलेटर का उपयोग करने के लिए कहेंगे। ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक, ये तो बिल्कुल गलत है। पहला कि शिक्षार्थी को सही उत्तर उपलब्ध कराएंगे, ये भी गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। और इसमें से जो ज्यादा सुटेबल आंसर होगा, जो ज्यादा परफेक्ट आंसर होगा वो है बी ऑप्शन। देखिएगा बी ऑप्शन, शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। ठीक, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10th नंबर, सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं ... कहलाती हैं। आपको यहां पर फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो देखिएगा ऑप्शन ए है जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। बी दे रहे जेंडर भूमिका दबाव। सी दे रहे जेंडर भूमिका नैदान की। डी दे रहे जेंडर भूमिका अभिवृत्ति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 10th का होगा ए ऑप्शन, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। याद रखिएगा कि सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता कहलाती हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11th नंबर, ... फिलिंग द ब्लैंक्स है के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है
अनपेक्षित परीक्षा लेकर, बी दे रहे हैं शिक्षार्थी की सफलता की परस्पर तुलना करने, सी दे रहे हैं शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने, कुछ हद तक ये सही है, डी दे रहे हैं गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर। तो देखिए 11th का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 11th का, कि शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के द्वारा यहां पर फिलिंग द ब्लैंक्स है, आपको इसके आगे ध्यान केंद्रित करने के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। 11th का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, 12th नंबर नोट कीजिए क्वेश्चन। 12th नंबर है, एक एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो देखिएगा एकल अभिभावक की बात कर रहे हैं, एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को ऑप्शन ए है ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए, बी दे रहे हैं इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, सी दे रहे हैं इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। ठीक, और डी दे रहे हैं स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक, मतलब एकल अभिभावक की बात कर रहे हैं, ठीक, एकल अभिभावक है तो यहां पर आपको ध्यान नहीं देना है इस पर, इसे अनदेखा करना है। ठीक है, ऐसा इसे अनदेखा करना है और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान ही व्यवहार आपको करना है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। ठीक, तो सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, मैजिक लैंटर्न एक क्या है। मैजिक लैंटर्न की बात कर रहे हैं, मैजिक लैंटर्न की। ठीक, आपका सीडीपी से ही संबंधित ये पोर्शन है। ऑप्शन ए है एक चित्र प्रदर्शक यंत्र है, एक फिल्म का नाम है बी ऑप्शन, सी दे एक कहानी का नाम है और डी है एक जादूगर द्वारा लिखित एक पुस्तक है। तो देखिए मैजिक लैंटर्न की बात कर रहे हैं, ये क्या है, एक चित्र प्रदर्शक यंत्र है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन एक चित्र प्रदर्शक यंत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए ऑप्शन राइट आंसर, ए ऑप्शन। 14 नंबर देखिएगा, बालकों में निरीक्षण करने की योग्यता के विकास में सर्वाधिक मदद करता है। क्या मदद करता है, बालकों में निरीक्षण करने की योग्यता के विकास में सर्वाधिक मदद करता। ऑप्शन ए है नमूना, बी है चार्ट, सी है कंप्यूटर और डी है भ्रमण। तो देखिए भ्रमण, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक, तो 14 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, याद रखिएगा सर्वाधिक मदद कौन करेगा, भ्रमण, डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। शिक्षण कुशलता से कौन सा संबंधित है। ऑप्शन ए है प्रश्नों को हल करना, बी है श्यामपट्ट पर लिखना, सी है प्रश्न पूछना और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 15 का डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। ठीक, तो याद रखिएगा शिक्षण कुशलता से क्या संबंधित है, प्रश्नों को हल करना भी, श्यामपट्ट पर लिखना भी और प्रश्न पूछना भी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, सूक्ष्म शिक्षण किस सिद्धांत पर बल देता है। सूक्ष्म शिक्षण किस सिद्धांत पर बल देता है। ऑप्शन ए है बहुकौशल प्रशिक्षण पर, बी है द्विकौशल प्रशिक्षण पर, सी है एकल कौशल प्रशिक्षण पर और डी है उपरोक्त सभी। तो सूक्ष्म शिक्षण ये एकल कौशल प्रशिक्षण सिद्धांत पर बल देता है, एकल कौशल प्रशिक्षण पर। ठीक, ये बल देता है। 16 का राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया। तो बात कर रहे हैं किंडरगार्टन की। ऑप्शन ए है फ्रॉबेल, बी है स्किनर, सी है थॉर्नडाइक और डी है कोलर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन फ्रॉबेल। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया है फ्रॉबेल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए ऑप्शन राइट आंसर है इसका, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, व्यवहार के कारण, ये कथन है, देखिए कथन है कि व्यवहार के कारण व्यवहार परिवर्तन अधिगम है। ठीक, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। ऑप्शन ए है वुडवर्थ, बी है गिलफोर्ड, सी है गेट्स और डी है मॉर्गन। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गिलफोर्ड। क्या होगा, गिलफोर्ड होगा। व्यवहार के कारण व्यवहार परिवर्तन क्या है, अधिगम है। ठीक, ये गिलफोर्ड का कथन है। 18 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, सीखना एक तरह के व्यवहार का। ऑप्शन ए है संशोधन है, बी है बचाव है, सी है प्रसार है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, संशोधन है। क्या है, संशोधन। सीखना एक तरह के व्यवहार का संशोधन है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम मूलभूत नियम संबंधित है, किससे संबंधित है। प्रशंसा से ऑप्शन ए है, तत्परता से बी है, परिणाम की अपेक्षा से और डी है अभ्यास कार्य से। तो देखिएगा सीखने का जो प्राथमिक मूलभूत नियम ये संबंधित है तत्परता से। किससे है, तत्परता से। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर। तो ये थे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सीडीपी में। ठीक, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न
20 में आपके कितने सही हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बता सकते हैं। ठीक, अगर आपका स्कोर 15 प्लस में है अच्छी बात है, नहीं है तो आप लोग अपनी तैयारी मजबूत कर लीजिए। ठीक, आपको हमारे चैनल पर काफ़ी प्रैक्टिस सेट CDP के अवेलेबल है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, CDP प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट है और आप लोग वहां पर जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, ठीक, 100 MCQs के हैं, 100 MCQs के हैं, 110 के हैं, 111 के हैं, ठीक, 111 के हैं, 100 MCQs के कई प्रैक्टिस सेट वहां पर अवेलेबल है। 30 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं। आप लोग उन्हें सॉल्व कीजिए और अपना स्कोर इंक्रीज कीजिए। ठीक है, और साथ ही अगर आप लोग थ्योरी भी देखना चाहते हैं CDP की, तो CDP थ्योरी के नाम से प्लेलिस्ट है, आप लोग उसे भी जरूर वॉच कीजिए। यहां से भी आपका स्कोर काफी हद तक सुधर जाएगा। ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरीके से अपनी तैयारी मजबूत करने के लिए लगातार प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व करते रहिए। अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो एग्जाम में यही आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट सॉल्व है तो इसी तरीके के क्वेश्चन वहां पर आपको घूम घूम कर आएंगे, आपको करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो CDP प्रैक्टिस सेट के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसे आप जरूर सॉल्व कीजिए, पूरी प्लेलिस्ट आप लोग सॉल्व कर डालिए। निश्चित तौर पर CDP आपकी पूरी तरीके से रिवाइज हो जाएगी। ठीक, CDP आपकी पूरी तरीके से रिवाइज हो जाएगी। ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।